हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है और असेसमेंट वर्कशीट आपको खुद से करनी है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो ही आप इस वर्कशीट के साथ जाइएगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन और पेंसिल की सहायता से आपको क्या करना है, उसको काला कर देना है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। हमने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन होते हैं और एक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? जिनको हम आप कह सकते हो रिन्यू कर सकते हैं, जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पवन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पवन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है? तो कौन सा संसाधनों के क्षरण का या ह्रास का कारण नहीं है? अतार्किक खपत ये भी कारण है क्षरण का, अत्यधिक उपयोग ये भी कारण है, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से तो कोई भी नहीं है जो कारण नहीं है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो बेल्जियम की राजधानी हमने पढ़ा था, इसकी केस स्टडी पढ़ी थी हमने बेल्जियम की। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की सबसे बड़ा भाषाई समूह याद कीजिए। ऑप्शन ए डच है, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन डी है रूसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंच। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो आपको बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वन ये तो प्राकृतिक है, बी पवन ये भी प्राकृतिक है, और सी दिया गया है विद्यालय और डी दिया गया है वन्य जीव। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यालय जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, निम्नलिखित में से संसाधनों के विकास की कौन सी एक चुनौती नहीं है? तो ए ऑप्शन है कुछ ही हाथों में संचय, बी ऑप्शन है संसाधनों का क्षरण, सी है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और डी है संसाधन नियोजन। तो देखो यहाँ पे ये सारे तो चुनौती हैं कि कुछ ही हाथों में संचय रहता है, संसाधनों का लगातार क्षरण हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, लेकिन संसाधन नियोजन तो होता है जुडिशियल यानी समझदारी से यूज करना है ना। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है, ये एक चुनौती नहीं है। नंबर 6, इनमें से किस देश ने सिंहली को अपनी एकमात्र राजभाषा घोषित किया? तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला जो है कौन था? यहाँ पे ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो हमने जब श्रीलंका की केस स्टडी की थी पावर शेयरिंग में, तब हमने पढ़ा था कि श्रीलंका ने सिंहली को अपनी एकमात्र राजभाषा घोषित किया था। तो डी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, हम एक बार इनके आंसर देख लेते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन पवन, संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है इनमें से कोई नहीं, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का सबसे बड़ा भाषाई समूह फ्रेंच, फोर्थ का हो जाएगा विद्यालय, फिफ्थ का हो जाएगा डी संसाधन नियोजन, सिक्स्थ का हो जाएगा श्रीलंका। अब हम करेंगे प्रश्न 7 से 10 तक। देखिए इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य जिनमें कथन और कारण से निरूपित किया गया है दिए गए हैं। इन वक्तव्यों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कर देना है। अब विकल्प जो दिए गए हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बी कब होगा? दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी क्या है? कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। और डी क्या है? कथन ए गलत है जबकि कारण आर जो है वो क्या है? सही है। अब देखिए प्रश्न 7 क्या है। कथन दिया गया है
तनाव को समाप्त करने के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकारों की स्थापना की गई। तो ये एक कदम था, सामुदायिक सरकारों की स्थापना, जो तनाव वहाँ पर हो गया था, बिल्कुल ठीक है। कारण देख लेते हैं। सामुदायिक सरकारों के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। तो बिल्कुल शक्तियाँ हैं उनके पास, तो ये भी जो है बिल्कुल ठीक है। और जो तनाव है वो समाप्त हो भी जाएगा, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी शैक्षिक जो शक्तियां हैं उनको वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कारण भी बिल्कुल सही हो गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए को आप काला कर दोगे। 8 देखिए, कथन ए, सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। तो बिल्कुल स्थायित्व प्रदान करती है, हमने पढ़ा था सत्ता में साझेदारी होना बहुत आवश्यक है। कारण दिया गया है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। ठीक है, तो ये साझेदारी होती है तभी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन दिया गया है, सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। सतत पोषणीय विकास याद कीजिए क्या था। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए, और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखिए क्या है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल उसकी आत्मा है। सत्ता में साझेदारी जो है राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करती है, तो इसलिए उसको उसकी आत्मा कहा गया है। लोकतंत्र में विभिन्न, तो ये ठीक हो गया ना हमारा। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता में की साझेदारी होती है। तो बच्चों देखो, सत्ता लोकतंत्र में जो है सामाजिक जो समूह है उनके मध्य सत्ता में साझेदारी होती है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, कि सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा गया है, वो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है। क्लियर, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक तो दोनों है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट बच्चों। आई होप ये आपको सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बार आंसर इनके देख लेते हैं। 7th का ए, 8th का ए, 9th का ए और 10th का क्या रहेगा, बी हो जाएगा। क्लियर, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।